दो बहनें थीं, एक चंचल एक शीला। दोनों ही यहाँ दही दूध दही बेचने के लिए निकली। दोनों ने आपस में बात करी, बहन सुनते हैं कि जीवन में भगवान मिल जाए तो कल्याण हो जाता है। अपना इतना जीवन दूध दही बेचते बेचते हो गया, लेकिन भगवान नहीं मिले। भगवान के दर्शन होना चाहिए। चंचल ने कहा, बहन ऐसा बताते हैं कि भगवान तो संतों के पास होते हैं। अब वो यही जान रही थी, जो साधु संत सेवा में रखते हैं वही भगवान होते हैं, उनके दर्शन करना है। उन्होंने कही, बहन तो महात्मा मिले कहाँ? यमुना जी के किनारे एक बैठी थी, तब तक एक महात्मा जी आते हुए दिखाई दिए। चंचल ने कहा, अच्छा आप भी हैं? चंचल ने कहा, बहन भगवान तो साधु तो आ गए, भगवान इनके पास होंगे। महात्मा ने अपने ठाकुर जी की सेवा को बटुआ रखे हो और ठाकुर जी को विराजमान कियो, अपने कमंडल उठा करके दिशा मैदान के लिए चले गए। चंचल ने बड़ी से कहा, तू बहन देखती रहना, कहीं बाबा जी ना आ जाए लौट के, तब तक हम भगवान के दर्शन कर रहे हैं। महाराज चंचल ने देखा झोली सब बाबा की ढोली, कहीं भगवान नहीं मिले। एक डिब्बा देखा, बड़ा सा डिब्बा, और डिब्बा के भीतर एक डिब्बा, उसका ढक्कन खोला तो राम जी वीर आसन में बैठे थे। सीताराम जी जैसे माधव बैठे हैं, ऐसे राम जी वीर आसन पर टेढ़ा गोड़ करके ठाकुर जी बैठे थे, धनुष बाण लिए। चंचल ने कहा, बहन बाबा जी को देखे रहना, भगवान मिल गए। लेकिन बहन बड़ी दुर्दशा कर दी है बाबा जी ने भगवान की। अवसर सुनसान पाए देवी चंचल ने, और झोरी से झपट रघुराज कौन कार्यो है। देख बाल रूप बिन मोल ही बिकाए, वही सौ लगाए अवधेश के दुलारे। हृदय सो लगा लिया। प्रभु के कर कमल पद पंकज बिलोक वक्र, टेढ़े हाथ पांव देखे तो त्रिवत हुई राजेश, यह वचन उचारे हैं। त्रिवत होकर के चंचल बोली, कह रही है, नगरा बाबा ने जोड़ी में राख राख कोमल श्री राम जू के, हाथ पाए निगुरे ने टेढ़े कर डारे हैं। या निगुरे बाबा ने उनके हाथ झोली में बंद करें करें टेढ़े मेढ़े कर दिए। कहा, बहन जी तू देखे रहना, बाबा आ न जाए। जल्दी निकाल के ठाकुर जी को, अब माखन पास में था, माखन निकाला मटकी से, अब मालिश करी ठाकुर जी के हाथ पैरों में। तुम्हारा कैसी मालिश की? तो मालिश की, माखन की मालिश करी, जब हुई भाव विभोर, तो हाथ पांव दुई कर दिए सीधे अवध किशोर। ठाकुर जी को खड़ा कर दिया। तब तक बाबा जी आ गए। बाबा ने कहा, ये क्या कर रही हो तुम? हमारे ठाकुर को क्या कर दिया? बाबा नहा धो करके पहुंचे, देखे ठाकुर जी खड़े। विचार किया कि हाथ पैरों कुछ मार तो नहीं दिया, सीधे कैसे हुए? बाबा ने देखा ठाकुर जी के हाथ पैर बिल्कुल रसगुल्ला जैसे कोमल। और तो चंचल ने प्रणाम किया ठाकुर को, भोग लगा दिया माखन का, और फूल चढ़ाए। और रोती हुई दोनों बहनें, चंचल और उसकी सखी, दोनों चलती। अब बाबा ने विचार किया कि ये ठाकुर जी को चलो पूजा तो कर गई,
और ठाकुर जी को पुनः विराजमान करें। जैसे ही डिब्बा में सरकार को बिठाया, अब तो खड़े हो गए ना ठाकुर जी। अब डिब्बा का ढक्कन नहीं बंद हो रहा है। बाबा ने विचार किया, आज ये खड़े हो चुके हैं, झुक नहीं रहे हैं, लेकिन हमने जीवन निकाल दिया पूजा करते करते, और ये सदा टेढ़े ही बने रहे। महात्मा ने क्या कहा, बड़ी सुनने लायक बात है। बाबा जी ने कहा, तज के जग के सुख मोहि इते दिन, बेस बैराग में पूरे भई। संसार को छोड़ करके इतने दिन हमें बैराग लिए हो गया। तीर्थ और मठ मंदिर में, शांति से सुनो, ध्यान धरे दृग मुदे रहे। बाबा जी कहते हैं कि तीर्थों में रहे, मठ में मंदिरों में गए, खूब ध्यान करे रहे, नेत्रों को बंद करे रहे। प्राण समान उदान बयान को कोमल कंठ में रूदे रहे। प्राण समान अपान, ये हम अपने कोमल कंठ में रोके रहे। लेकिन बाबा ने अंतिम बात कही, क्या कहा, मोई टेढ़ ही राम ललाजू रहे। हमसे टेढ़े ही बने रहे, और आज इन अबला अनजान से सुई दे भय। ये अबला अनजान थी, पहचान भी नहीं थी, बिना पढ़ी लिखी, उनसे सीधे हो गए। इसका मतलब है कि हमारे भीतर सरलता नहीं आई, और ये सरल हो गई, क्योंकि नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसे ये हर्षन दीना। महाराज भगवान सरलता से रिझ जाते हैं ठाकुर जी।